हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो 19 नवंबर को घटित हुई थी। We shall discuss all the important facts related to this day in history, that is 19th of November, which are most important from the point of view of all the government exams. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, beginning with 1828 बर्थ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। 19 नवंबर 1828 को झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके माता पिता थे मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई। हर फादर वर्कड फॉर द पेशवा इन बिथुर। इनका नामकरण मणिकर्णिका के नाम से किया गया था। शी वॉज नेम्ड मणिकर्णिका। और इनको बचपन से ही घुड़सवारी यानी कि हॉर्स राइडिंग और तीरंदाजी यानी कि आर्चरी सिखाई गई थी। जब मणिकर्णिका 14 साल की थी तब उनका विवाह झांसी के मराठा शासक राजा गंगाधर राव से हुआ। शादी के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। Raja Gangadhar Rao and Rani Lakshmibai had a son in the year 1851 who was named Damodar Rao. However, Damodar Rao died after 4 months. 4 महीनों के बाद इनके संतान की मृत्यु हो गई। Gangadhar Rao, before his death, adopted a relative son named Anand Rao और उसका नाम उन्होंने दामोदर राव रख दिया। लेकिन after the death of Raja Gangadhar Rao in November 1853, because Damodar Rao was adopted, the British East India Company under Governor General Lord Dalhousie applied the doctrine of lapse, rejecting Damodar Rao's claim to the throne and annexing the state to its territories. इसको व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहा जाता है। प्रतिशोध से भरी रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, इसमें अहम भूमिका निभाई। उन्होंने झांसी और अंग्रेजी सेना के बीच भयंकर युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़ा, जिसका मेंशन आज भी हमारे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनके साहस की जितनी मिसालें दी जाए वो कम होंगी। परंतु जब अंग्रेजी सेना ने भारतीय सेना पे काबू पा लिया तब रानी लक्ष्मीबाई की 30 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अगली घटना जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो है 1917, जब भारत के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक इंदिरा गांधी, जिनका पूर्ण नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद शहर में हुआ था। इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और अपने भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में किए योगदानों के लिए बहुत लोकप्रिय है। उनकी माता कमला नेहरू थी। इंदिरा गांधी जी ने 1938 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और 1959 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट भी चुनी गई थी। शी जॉइंड द कांग्रेस पार्टी इन 1938 एंड इन 1959 शी वाज चोजन द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। अपने पिता के निधन के पश्चात इन द ईयर 1964 वो मेंबर ऑफ राज्यसभा भी बन गई। शी ऑल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री's cabinet as the Minister of Information and Broadcasting. She served as the Prime Minister from January 1966 to March 1977 and again from January 1980 until her assassination in October 1984. Indira Priyadarshini Gandhi was the first and only woman Prime Minister of India. 1971 में इनकी इलेक्टोरल कैंपेन का नारा था गरीबी हटाओ, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए थे। उनका सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट था दिसंबर 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध में इंडिया की विजय। इनके राजकाल में 21 महीनों के स्टेट ऑफ इमरजेंसी इंडिया में लागू करी गई थी फ्रॉम 1975 टू 1977। इंदिरा गांधी जी का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम के मिलिट्री ऑपरेशन से भी जोड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत खालिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप को टारगेट किया गया था ऑन जून 5th 1984 इन द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर। गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है।
मंदिर के चारों तरफ एक मैनमेड लेक भी है जिसको अमृत सरोवर नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कि किन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ, तो 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके दो सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी इन न्यू दिल्ली। She was assassinated by her bodyguards. कहा जाता है कि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिटेलिएशन के कारण उठाया गया एक कदम था। उनके लेगेसी को भारत और विश्व में आज भी याद किया जाता है। The southernmost point of Indian territory, known as Indira Point, has been named after her. Indira Awas Yojana, which is central government's low-cost housing program for the rural poor, has been named after her. नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इनके ऑनर में रख दिया गया है। The Indira Gandhi National Open University, which is the largest university in the world, is also named after her. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एनुअल इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन स्थापित किया था इन द ईयर 1985, जो उनकी डेथ एनिवर्सरी को दिया जाता है। In the year 2020, Indira Gandhi was named by the Time magazine among the world's 100 most powerful women of the last century. इनके द्वारा लिखी गई कुछ इम्पोर्टेंट किताबें हैं माई ट्रूथ, इटर्नल इंडिया, ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स, ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। The next important event would be 19th November 1928, when Indian professional wrestler, actor and politician Dara Singh was born. Dara Singh was born to Balwant Kaur and Surat Singh Randhawa in Amritsar district in Punjab. Singh was trained in an Indian style of wrestling known as Pehlwani. टूर्नामेंट में कुश्ती के अलावा उन्होंने मेलों और कार्निवल्स में भारतीय रियासतों के राजाओं के निमंत्रण पर कुश्ती की है। He has also been awarded titles such as Rustam-e-Punjab and Rustam-e-Hind. He became the Commonwealth champion in 1959, and in 1996 he was inducted into the Wrestling Observer Newsletter Hall of Fame. Singh included over 500 professional fights to his credit, all undefeated. Singh joined the Bharatiya Janata Party in the year 1998. Dara Singh was also the first sportsman to be nominated to the Rajya Sabha. वो जट महासभा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। He worked as Hindi and Punjabi film producer, director and writer. He has also acted in films and television. खास तौर पे उनको उनके द्वारा किए गए रोल ऑफ हनुमान इन द फिल्म बजरंग बली और रामानंद सागर्स रामायण के लिए जाना जाता है। He was the owner of Dara Studio in Mohali in Punjab. 7 जुलाई 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। अब अगर बात हो रही है फ्री स्टाइल रेसलिंग की, तो भारत के जाने माने रेसलर्स का नाम याद रखना भी आवश्यक हो जाता है। एंड सम ऑफ द फेमस इंडियंस एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट आर खसबा दादा साहेब जादव, सुशील कुमार, विनेश फोगट, योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, साक्षी मलिक, बबीता एंड गीता फोगट। अगला महत्वपूर्ण घटना जो 19 नवंबर को घटित हुई थी, वो है मिस यूनिवर्स की खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन का जन्म। इन द ईयर 1975, फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन मिस यूनिवर्स टाइटल सुष्मिता सेन वाज बोर्न। प्रसिद्ध भारतीय एक्ट्रेस एंड मॉडल सुष्मिता सेन was crowned Femina Miss India in 1994. And she went on to win Miss Universe in the year 1994 as well. She was born into a Bengali family in Hyderabad. उन्होंने भारत का नाम रोशन किया by becoming the first woman from the country to win the Miss Universe title. This Miss Universe contest was held in Manila in Philippines. The coincidence is that during the 65th Miss Universe held in Manila in 2017, 23 years after winning the pageant herself, Sushmita Sen became one of the judges of the Miss Universe 2016 beauty pageant. क्योंकि चर्चा हो रही है अबाउट ब्यूटी पेजेंट्स, तो आप ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट मिस वर्ल्ड टाइटल फ्रॉम इंडिया was won by Rita Faraya. She won the title in the year 1966. She was also the first woman from medical education background to have won this title. Rita Faraya के बाद 1994 में इंडिया से ऐश्वर्या राय ने ये खिताब जीता था।
लेटर मिस वर्ल्ड का खिताब जीता इन द ईयर 2017 मानुषी चिल्लर ने। अगर मिस यूनिवर्स के खिताब की बात की जाए तो 1994 में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सुष्मिता सेन के बाद वर्ष 2000 में इंडिया के लारा दत्ता ने ये टाइटल जीता। अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। एवरी ईयर 19th of November is observed as World Toilet Day। हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। It is an official United Nations International Observance Day to inspire action to tackle the global sanitation crisis। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 यानी कि सतत विकास लक्ष्य 6 aims to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all। In particular, target 6.2 is to end open defecation and provide access to sanitation and hygiene। World Toilet Day 2020 focuses on sustainable sanitation and climate change। चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे ये निवेदन है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दे। Keep the competitive spirit alive। आज का पहला क्वेश्चन है, What was the birth name of Rani Lakshmibai? Was it A. नैनतारा, ऑप्शन बी मणिकर्णिका, ऑप्शन सी लक्ष्मी या ऑप्शन डी सितारा? अगला क्वेश्चन है, पुस्तक माय ट्रुथ के लेखक कौन है? इज इट सोनिया गांधी, इज इट इंदिरा गांधी या पद्मजा नायडू या फातिमा बीबी? Our next question would be, with which sport is Sakshi Malik associated? Is it freestyle wrestling? Is it boxing? Option C badminton या option D tennis? Who was the first Indian woman to be crowned Miss Universe? Option A Aishwarya Rai, option B Diya Mirza, option C Sushmita Sen या option D Rita Faraya? अगला क्वेश्चन है, What was the adopted son of Rani Lakshmibai named? Was it A दामोदर राव या ऑप्शन बी गंगाधर राव, ऑप्शन सी लक्ष्मण राव या ऑप्शन डी प्रसाद राव? आज का फाइनल क्वेश्चन है, Which is the largest university in the world? Is it the University of Delhi or Indira Gandhi National Open University or Jawaharlal Nehru University और द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई? अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन क्वेश्चंस के आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। With these questions, we've come to the end of today's discussion। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए। कल फिर से मुलाकात होगी फॉर मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।